Today we are going to discuss occurrence of elements. अब एलिमेंट्स के दो कैटेगरीज होते हैं. कुछ एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं. अब डेफिनेटली जो एलिमेंट रिएक्टिव होगा that tend to react with the other elements producing compound. सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जो है वो दो हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो इनर्ट है केमिकली, वो नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट्स डिस्कस नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट. अब ऐसा एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव हो और एलिमेंटरी फॉर्म में रहना प्रीफर करता हो, वैसे एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स फाउंड इन नेटिव स्टेट. सो रिमेंबर, इफ इफ एलिमेंट exist in elementary form, then it is said to be in native state. उसको आप बोल सकते हो कि वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. अब ऐसे जो एलिमेंट्स है उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. दैट्स वाई एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस कैन नॉट अटैक, यानी इस एलिमेंट पे अटैक नहीं हो सकता है. सो इसमें हम बोल सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स, यानी जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर. यानी अगर एनवायरनमेंट मॉइस्ट हो तो मॉइस्चर उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अटैक नहीं करेगा, एयर अटैक नहीं करेगा, ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा. उसके बाद में एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड अदर नॉन मेटल्स. याद रखें क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है कम होती है. सो नेटिव स्टेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. दूसरी बात, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है. रिएक्टिविटी कम होने के वजह से दीज एलिमेंट्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ऑक्सीजन एंड अदर नॉन मेटल्स. अब इसमें हम लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स लाइक, अब इसमें हम बोल सकते हैं कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नोबल गैसेस, उसके बाद मेटल्स लाइक गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, प्लैटिनम. प्लैटिनम एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, यानी ये नेटिव फॉर्म में हम लोग इनको देख सकते हैं. अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी एलिमेंट्स की, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट. सो लेट्स डिस्कस कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट. अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो रिएक्टिव हो, डेफिनेटली दैट टेंड टू कंबाइन. सो इफ एलिमेंट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, याद रखना, if element is found in the form of its compound, यानी उसके किसी कंपाउंड के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है, then it is said to be in combined state.
then it is said to be in combined state. तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट कॉम्बिनेशन में है या फिर कंबाइंड फॉर्म में है। अब जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो कंबाइंड स्टेट में आप लोगों को दिखेंगे, याद रखना। सो रिएक्टिव एलिमेंट्स occur in combined state, occur in combined state, यानी जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन में दिख पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और उनकी टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की। सो टेंड टू रिएक्ट दे टेंड टू रिएक्ट विथ मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, उसके बाद में सल्फर, हैलोजेंस एटसेट्रा, इनके साथ रिएक्ट करने में वो विश्वास रखते हैं क्योंकि रिएक्टिव है। अब नॉर्मली जो कंबाइंड फॉर्म है एलिमेंट का, कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं एलिमेंट एग्जिस्ट एज देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, सल्फेट्स, उसके बाद में हलाइड्स, ये उनके कंपाउंड होते हैं, याद रखना। सो इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज देयर, इसमें हम लोग बोल सकते हैं ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में रह सकते हैं, उसके बाद सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, लार्जली ये वो उनके कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद सिलिकेट्स, सिलिकेट्स के बाद हलाइड्स, हलाइड्स के बाद सल्फेट्स, सल्फेट्स, उसके बाद फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स एटसेट्रा। ये वो कॉम्बिनेशंस है जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट्स अमूमन एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स, आई मीन most of the elements are found to be reactive. So it was all about the native state and combined state of elements.